तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो इसे मैंने बनाया है थोड़ा कम घेर में, ठीक है। ये कपड़ा जो है ना बड़े अरस का है, लेकिन फुल सर्कल मैंने नहीं रखा है। अब पहनने वालों की भी रिक्वायरमेंट होती है ना कि हमें कैसा चाहिए है, तो बस उसी हिसाब से ये बना है। आगे आप पूरा वीडियो देखिएगा कि कितना घेर मैंने रखा था। सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, इसी तरीके से बने रहिएगा और वीडियो भी लाइक कीजिएगा। तो यहाँ देखें, फैब्रिक देख लें, 4 मीटर फैब्रिक पूरी ड्रेस में यूज़ हो गया है, जिसकी विड्थ यहाँ 60 इंचेस है। ये लेस मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ। अच्छा, ये कपड़ा जो है ना थोड़ा टाफ्टा से मिलता जुलता है, सिल्क है लेकिन ओरिजिनल नहीं है, कम पैसों वाला है। और इसमें जो है ना लाइनिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे ये सूट अर्जेंट में सिलना था, लाइनिंग नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई है। लेकिन आप कम से कम कुर्ते में तो लगाएं, ठीक है। तो मैंने इसे इसी तरीके से बनाया है। तो मैंने अभी इसको 2 फोल्ड में बिछा लिया है। अब इस तरीके से एक साइड से पकड़ के हम इसको कोन शेप में रखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये बड़े अरस का कपड़ा है तो इसमें कोई जॉइंट नहीं आने वाला है। अभी देखें, हम यहाँ पे कमर का मेजरमेंट सबसे पहले लेंगे। तो कमर यहाँ मेरी जो बेटी है ना उसकी कमर है 28 इंच, तो हम इसमें 5 इंच और ऐड करेंगे इलास्टिक के लिए। तो यहाँ 33 इंच को मैं इस तरीके से डबल कर रही हूँ। आपकी जो भी कमर हो ना उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद इस तरीके से आप नापेंगे और आपके पास एग्जैक्ट निकल कर आएगा। देखें, मैं यहाँ पे पहले नापा 16.5 आया, फिर नापा तो 8.25 इंच आया। इस तरीके से ये आपका 4th पार्ट कर लें आप इंची टेप का, और जो भी आएगा नंबर वो आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। तो मेरा आया था 8.25 इंच, तो मैं यहाँ 8.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ज़रा भी कम नहीं पड़ना चाहिए, मतलब ज़्यादा हो जाए वो चलेगा लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं यहाँ कॉर्नर से नाप रही हूँ तो ये 12 इंच आ रहा है। तो पूरे में ही हम 12 इंच करते हुए यहाँ पे राउंड को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कमर आने वाली है ना, तो सीधा निशान नहीं लगेगा, हल्का राउंड में ही ये जाएगा। तो आप इस तरीके से कोने से नापेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है। अभी यहाँ आप इस तरीके से भी नाप सकते हैं इसको, तो कम नहीं पड़ना चाहिए, बस आप इस बात का ध्यान रखें। फिर इलास्टिक के लिए भी हमें फैब्रिक चाहिए होता है। अभी आधा इंच मैं ऊपर से निशान लगा रही हूँ, हम इसी पे कटिंग करेंगे, नीचे हमारा सिलाई में चला जाएगा उतना हिस्सा। अब देखें, 1.5 इंच की मैं इलास्टिक लगाऊंगी, तो जो निशान लगा चुकी हूँ ना वहाँ से ऊपर इंच टेप निकाल के आप नापेंगे। तो यहाँ जो रेडी लेंथ है ना वो 38 इंच है, तो 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ सिलाई के लिए, तो वो मेरी 39 इंच आएगा। तो देखें, इंची टेप को कहाँ रख रही हूँ मैं, ये आप ध्यान रखें। यहाँ 39 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, 1.5 इंच ऊपर निकाला, इलास्टिक लगेगी तो 38 पे तैयार आ जाएगा। अभी बिल्कुल कॉर्नर से जब मैंने नापा तो यहाँ पे आ गया है 49 इंच, ठीक है, 49 इंचेस आ गया है। तो हम जब ऊपर से रख के नीचे नापते हैं ना तो बिल्कुल सर्कल राउंड में आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोटा बड़ा होता हो। यहाँ मैंने कोई अस्तर नहीं लगाया है, तो आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर लगाएं, सेम कटिंग उस पर भी करें आप। अब देखें, वही 1.5 इंच मैंने निकालते हुए आसन की लंबाई ले ली है 14.5 इंच, और यहाँ इस तरीके से 2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, जो कि हमारा जहाँ पे राउंड आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें किस तरीके से मैंने इसके आसन का निशान लगाया है तिरछे में। हम लोग अक्सर प्लाजो में करते हैं ना, ऊपर भी 2 इंच नीचे भी 2 इंच, तो इसमें वो वाली स्टाइल नहीं चलेगी। अभी आपको घेर कितना चाहिए, देखें मेरा तो फुल सर्कल आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा नहीं लूँगी। तो 30 इंच की मैंने यहाँ पे राउंड पे निशान लगा लिया है। अब वो जब पैचा खुलेगा ना तो वो 60 इंच का होगा एक पैचा। तो हमें यहाँ जितना चाहिए था उतना ले लिया है। सेम लाइनिंग पे हम कटिंग कर लेंगे। आपको पूरा सर्कल चाहिए हो तो आप लास्ट तक निशान लगाएंगे। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था, मतलब पहनने वाले की मर्जी है कि उसको कितना पहनना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ देखें कटिंग हो गई है, झटपट यहाँ पर कटिंग हो जाती है, बस आपके मेजरमेंट सही होने चाहिए। अभी खोल के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके का ये आने वाला है। यूं इस तरीके से, अगर आपकी मीडियम एक्सल लार्ज है ना तो बस आपका कमर का हिस्सा ही बढ़ने वाला है यहाँ पर, और इलास्टिक उतनी रहेगी आपकी कमर के हिसाब से, और यहाँ पे बेल्ट भी उतनी ही रखें आप अपनी कमर के हिसाब से, स्टाइल यही रहने वाली है। अभी 4.5 बाई 33-34 इस टाइप से मैंने 34 इंच मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। वो मैं बेल्ट का प्रोसीजर जो है ना आपको आगे दिखाती चलूँगी कि कैसे मैंने बेल्ट तैयार की है। सबसे पहले हम यहाँ आसन सिल लेंगे। डबल सिलाई करते हुए मैंने यहाँ आसन को स्टिच कर लिया है। अब ये देखें, दोनों आसन बंद कर लिए हैं, तो ये कुछ इस तरीके से राउंड में आ गया था। अभी नीचे का सबसे पहले मैं यहाँ फोल्ड करूँगी, बेल्ट आपको बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा जो जल्दी वल्दी वाला काम है ना वो मैं कर ले रही हूँ। तो अभी देखें, हमने इसको सर्कल में काटा हुआ है ना, तो हम यहाँ एक साथ डबल स्टिच नहीं लगाएंगे। मतलब ये देखें, इस तरीके से लगाते हैं ना, पहले एक बार मोड़ा फिर दूसरी बार मोड़ा, यहाँ ऐसे नहीं लगना है। कोई भी राउंड आप
काटेंगे ना, चाहे फ्रॉक काटें चाहे प्लाजो, तो सबसे पहले आप एक सिंगल स्टिच लगाएंगे, आधा इंच से कम मार्जिन लें और इस तरीके से एक सिंगल सिलाई लगा लें आप। अब एक बार में लग गई है, अब इसको आप डबल करें। जब आप इस तरीके से लगाते हैं ना सिलाई, तो कहीं पर भी झोल नहीं आता है, चाहे आप कुर्ती बनाएं और चाहे आप ये प्लाजो बनाएं, कहीं पे भी झोल नहीं आएगा। तो आपको ये डबल सिलाई मारनी पड़ती है, पहले सिंगल मार लें फिर उसको ही मोड़ दें आप। अगर आपको यहाँ पर डबल सिलाई नहीं करनी है ना, तो आप पीको भी कर सकते हैं, लेकिन पीको में उतना फॉल नहीं आता है। जब आप इसको डबल स्टिच करते हैं या फिर लेस लगाएंगे, तभी इसका फॉल आएगा। फॉल मतलब आपका ड्रेस जो है ना, वो गिरा गिरा सा थोड़ा रहना चाहिए, नीचे को थोड़ा सा खिंचाव रहना चाहिए। तो इसलिए लेस वगैरह लगा दें, थोड़ा सा भार बना रहेगा और अच्छे से इसका फॉल नीचे को जाएगा, ठीक है। तो आप पीको तो ना करवाएं मेरे हिसाब से। अभी देखें मैंने इसमें ये लेस भी अटैच कर दी है। एक सिंगल सिलाई से मैंने वैसे सेम धागा ही चलाया है, जो मैं कुर्ती पे यूज़ कर रही हूँ ना, कपड़े पे यूज़ कर रही हूँ धागा, इसी कलर से कर दिया है। अगर आपकी लेस ज़्यादा ही कलरफुल है तो आप उसी कलर का धागा चलाएंगे जैसा कि आपकी लेस होगी। अब बस यहाँ पे देखें साइड की फिटिंग में कर रही हूँ। अभी मैं आपको एक एक करते हुए दिखाती चल रही हूँ कि क्या क्या करना है, ठीक है। अभी हमारी बेल्ट लगाना बाकी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, आप नीचे कंप्लीट कर लें, फिर आप ऊपर का हिस्सा तो बिल्कुल अलग ही है, ठीक है। तो बस यहाँ पर भी हम डबल सिलाई मारते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब देखें हमारी कमर ऊपर से बंद है, ठीक है। अब ये पट्टी कैसे तैयार करनी है वो आपको दिखा रही हूँ। मैंने कुछ तैयार कर लिए, तो कुछ ऐसे ही है। देखें सबसे पहले हमने यहाँ बीच से मोड़ा, इसको इस तरीके से प्रेस कर ली, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने प्रेस करी थी, और साइडों से थोड़ा सा आधा इंच से चौड़ा मैंने रखा क्योंकि इसके रेशे बहुत निकल रहे थे। दोनों तरफ साइडों से भी मोड़ लिया है। जब दोनों तरफ से इस तरीके से मुड़ गया, तो बीच से मोड़ के एक बार फिर से प्रेस से घुमा देंगे, तो इससे क्या है ना, आपका एकदम फिनिशिंग से बन जाएगा। अब मैंने प्लाजो को पूरा स्टिच कर लिया है। अब मुझे ये बेल्ट भी अटैच करनी है, ठीक है। अगर आप इसको बंद बंद में ही लगाना चाहते हैं, तो आप बेल्ट को भी उतनी नाप लें जितना आपका प्लाजो आ रहा हो। तो वो स्टाइल मैं आज नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा साइड से प्लाजो को मैं खोल ले रही हूँ और यहाँ खुली इलास्टिक आपको लगा के दिखाऊंगी, खुली बेल्ट आपको लगा के दिखाऊंगी, बहुत आसानी से लगने वाली है। तो यहाँ मैंने प्लाजो को उल्टा ऊपर की साइड रखा है और इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ बस आपको आ जाए, ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप पूरी बंद बंद करके नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ देखें मार्जिन मेरा जो है ना, वो आधा इंच से ज़्यादा ही जा रहा है, तो कोई बात नहीं, मैंने इतना पहले से ही ले रखा था। इस तरीके से हम पूरी बेल्ट को सिलाई में प्लाजो के साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा का फैब्रिक भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसको भी कट करना है। तो इसे मैंने निकाल लिया, इस तरीके से बेल्ट हमारी जुड़ गई। एक्स्ट्रा का फैब्रिक हम काट देंगे। अच्छा ऐसे ही यूं ही ना काट दें आप, ज़रा इसको संभाल के काटना है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। देखें फिर ये हम इसे इस तरीके से बंद करेंगे ना, तो इसे मैं सीधी तरफ पलट रही हूँ इलास्टिक को, वो आपकी मर्जी है, आप उल्टी तरफ पलटेंगे या सीधी तरफ पलटेंगे। अब देखें बिल्कुल बराबर करके मैंने रख लिया है और एक्स्ट्रा का फैब्रिक काट दिया है, इसीलिए लंबाई मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा ली थी कि कम नहीं पड़नी चाहिए। अब एक सिलाई हम यहाँ पर मारेंगे इसको बंद करने के लिए। नए हैं ना, बहुत आसान तरीका है ये, इसको इस तरीके से लगाने का। अगर आप बिल्कुल बंद करके नहीं लगा पाते हैं, तो आप देखें यहाँ पर भी साइड की सिलाई मारेंगे। अभी मैंने कोई इलास्टिक नहीं डाली, अभी मैं सिर्फ इसका नेफा तैयार कर रही हूँ। अभी ये देखें इस तरीके से आ गया। अच्छा कोई झोल नहीं आया है इसमें, ये कमर हमारे राउंड में थी ना, तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फिर हम प्रेस करेंगे, फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। अभी इलास्टिक देखें आप, 1 इंच चौड़ी मैंने इलास्टिक ली है और लंबाई मैंने यहाँ पर 28 की कमर है, तो 24 इंच की इलास्टिक मैंने कट कर ली थी। इस तरीके से आ गया। अब 24 इंच कट करिए ना, तो थोड़ा सा एक के ऊपर एक ओवरलैप भी होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं और काट ले रही हूँ। ओवरलैप होगा तो वो हमारा एग्जैक्ट आ जाने वाला है। यहाँ देखें साइड थोड़ी सी फिनिशिंग की कर लेंगे। एक्स्ट्रा का फैब्रिक धागे काट रही हूँ मैं। सेफ्टी पिन में इस तरीके से डालते हुए हम पूरे कमर से इलास्टिक को निकाल लेंगे बाहर। आपको ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक हमारी पलटनी नहीं चाहिए और बहुत फिनिशिंग के साथ अंदर जाए। आप धीरे धीरे काम करें, मैं तो फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल हाथ से इस तरीके से सीधी कर लें ताकि इलास्टिक पलटे ना। ये देखें मेरी बिल्कुल बिल्कुल सही आई थी, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से ओवरलैप अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं सिर्फ पिन लगा के आपको यहाँ पे इसका लुक दिखा रही हूँ, क्योंकि हम अभी इसकी साइडें सिलने वाले हैं, तो हम इसे एक के ऊपर एक रख के अभी नहीं सिलेंगे। तो अभी देखें आप क्या करना है। जब हम इस तरीके से लगाते हैं, तो आप इसे कुछ इस तरीके से बंद करने वाले हैं। बिल्कुल कपड़े के पास में आप इलास्टिक ले आए। अब यहाँ से इस तरीके से 2 स्टिच लगा दें। आप यहाँ पर पिन अप कर लें पहले, ताकि ये अंदर को ना चली जाए। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है ये, और कोई आपके कमर पे ये गड़ने वाली नहीं है। हर तरीका अपना लें। अगर आप अपना ड्रेस बनाते हैं ना, तो हर तरीका अपना के देखें कि आपको क्या आसानी दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ मैंने इसको डबल स्टिच करते हुए सिल लिया है। अब बिल्कुल इसकी चुन्नटें हैं ना, खींच खींच के आप बराबर कर लें।
एक साथ पूरे में चुने आनी चाहिए, हमारा मेन ये है। अब यहाँ देखें साइडों में मुझे सिलना है, तो मैं चुनों को हटा के प्लेन कपड़ा ले रही हूँ, ताकि जब हम सिलेंगे ना तो प्लेन कपड़े पे स्टिच आनी चाहिए। उससे पहले साइडों को सिलने से पहले हम एक टॉप बीच की सिलाई लगाते हैं, जिससे हमारी इलास्टिक थोड़ा रेडीमेड वाला लुक भी देती है और कहीं भी पलटने का कोई चांस नहीं है अब इसका, और लुक बहुत अच्छा आता है इसका। देखिए आप कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से हम कपड़े को खींचेंगे और चुनें बिल्कुल बराबर आएंगी, क्योंकि हमने पहले ही इसकी कमर को खींच खींच के चुनों को बराबर कर लिया था। देखें यहाँ पर इस तरीके से बहुत फिनिशिंग से ये बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखें कमर का काम बस होने ही वाला है। अब हम यहाँ पर साइड की फिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से लाके डबल स्टिच ऊपर भी चलाएं आप, और यहाँ कमर पे भी पक्का कर लें एकदम आगे पीछे करते हुए, और नीचे को उतार दें। ये आसन वाली हमारी सिलाई है। अब आप सोचेंगे कि शायद ये गड़ेगा, ओहो इसके तो धागे निकल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इंटरलॉक कर लेंगे ताकि हमारे धागे ना निकलें, ठीक है। इंटरलॉक करने के बाद क्या करना है, देखें इस तरीके से हम इसको खोलेंगे कुछ यूं, ठीक है। और जैसे हमने ये टॉप स्टिच लगाई है ना बीच वाली, वैसे ही हम एक बार फिर से इसके ऊपर चला देंगे, तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटरलॉक कर ले रही हूँ, इसके धागे ना निकलें, इसलिए ये कर लिया मैंने। अब मैं आपको इसके ऊपर टॉप स्टिच चला के दिखा रही हूँ, जो हमने इलास्टिक के ऊपर चलाई थी। बिल्कुल सिंपल धागा यहाँ पे रखना है, और देखें अब जैसे कि मैंने इलास्टिक जैसे कि मैंने इस पे इंटरलॉक कर दिया, तो ये बंद हो गया है। तो मैं इसे दो तरीके दोनों तरफ नहीं खोल रही हूँ, एक ही तरफ करते हुए खोल रही हूँ। जैसे मैंने 2 बार ये चला लिया, अब यहाँ लंबाई में भी इसको मैं स्टिच कर दे रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो वो बिल्कुल दब जाएगा, कोई धागा नहीं। यहाँ फिनिशिंग देखें आप, कोई धागा नहीं। कुछ पता चल रहा है आपको? कुछ नहीं पता चलने वाला है। तो बहुत आसान तरीके से ये बनता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ देखें, अगर सीख गए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको अच्छा लगा है कि नहीं। अच्छा, कुछ फ़ोटो लगा रही हूँ, लास्ट में देखिएगा कि पहनने के बाद इसका लुक कितना अच्छा आया है। ऐसा नहीं है कि फुल सर्कल होगा तभी पहनने में मज़ा आएगा। तो आप कम रखना चाहते हैं कम रख लें, और ज़्यादा रखना चाहते हो तो ज़्यादा रख लें। यहाँ जो एक पैचा है वो 60 इंच का कटिंग में था, ठीक है। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ लुक देखें कितना प्यारा ये ड्रेस बन के तैयार हुआ था। बड़े अरज में बनाया है, 4 मीटर कपड़ा पूरी ड्रेस में यूज़ हो गया था। आप भी बनाना चाहते हैं तो आपको भी आसानी होगी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कितना फैब्रिक लाएंगे और ये ड्रेस आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।